बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काबिल एहतराम सामीईन और नाज़रीन, अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया में हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी खुशी का मौका होता है और कभी गम का। किसी शायर ने कहा है, खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहीं मातम भी होते। तो मोमिन की ज़िंदगी में खुशी और गम के मौक़े आते रहते हैं। हदीस शरीफ में कहा गया है कि बंदे मोमिन के लिए हर हाल में खैर ही खैर है और उसका मामला बड़ा अजीब व निराला है। अगर उसको खुशी मिलती है और वह अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो ये शुक्र अदा करना उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुंचती है और वह उस पर सब्र करता है तो ये सब्र करना भी उसके लिए बेहतर है। तो ज़िंदगी के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी खुशी का मौका होता है और कभी गम का मौका। हम लोग शरीयत इस्लामिया के पाबंद हैं, इसलिए शरीयत ने खुशी और गमी के मौक़े से मुताल्लिक़ बड़ी अहम और बेश कीमत हिदायत दी हैं, जिनकी रियायत करना बतौर मुसलमान हमारे लिए लाजमी और ज़रूरी है। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम लोग इस मौजू पर बात करेंगे कि अगर गम का मौका आ जाए तो उस वक्त तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। सबसे पहली बात ये कि अगर हमारे अपने अफराद खाना में से या मुतअल्लिक़ीन में से किसी का इंतकाल हो जाए, उस मौके पर हमारे लिए 3 दिन सोग मनाने और गम का इजहार करने की इजाज़त है। अलबत्ता मरने वाला अगर किसी खातून का शौहर है तो उसकी बेवा के लिए 4 महीना 10 दिन इद्दत के तौर पर गुजारना लाजमी और ज़रूरी है। कुरान करीम में अल्लाह का ये वाज़ेह हुक्म है। बेवा की इद्दत के सिलसिले में बड़ी कोताहियाँ और बेइतदालियाँ पाई जाती। आइए हम लोग ये मालूम करते हैं कि बेवा की इद्दत की हकीकत क्या है और उसके मसाइल क्या हैं। सबसे पहली बात, बेवा के लिए इद्दत के अय्याम गुजारना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। लिहाजा हर ऐसी खातून जिसका शौहर इंतकाल कर जाए उसके लिए ज़रूरी है कि वो 4 महीना 10 दिन इद्दत के तौर पर गुजारे, और अगर वो हमल से हो तो जब तक बच्चे की विलादत ना हो जाए वो अपने अय्याम इद्दत के तौर पर बसर करें। दूसरी बात, इद्दत का मकसद ये भी है कि ये मालूम किया जाए कि मरने वाले की जो बेवा है वो हमल से तो नहीं है, ताकि इंसान के नसब की हिफाजत की जा सके। और इद्दत की तीसरी मसलहत ये है कि चूँकि शरीक हयात का इंतकाल हो गया है, इसलिए बेवा उस पर अपने गम और अफसोस का इजहार करे। इन 3 मसलहतों की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मरने वाले की बेवा के लिए यह हुक्म है कि वह इद्दत के अय्याम गुजारें। इद्दत के दौरान बेवा के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां भी आयद होती हैं। सबसे पहली पाबंदी ये आयद होती है कि बेवा अपने मरहूम शौहर के घर में इद्दत के अय्याम बसर करे और बग़ैर किसी शदीद ज़रूरत के घर से बाहर ना निकले। शदीद ज़रूरत से मुराद ये है कि अगर कभी वो इतनी शदीद बीमार हो जाए और डॉक्टर के लिए घर आना मुमकिन ना हो और उसका हॉस्पिटल जाना लाजमी और ज़रूरी हो जाए तो उसको हॉस्पिटल जाने की इजाज़त है। इसी तरह अगर कोई ऐसी खातून है जिसके शौहर का इंतकाल हो गया हो और उसकी किफ़ालत का कोई नज़्म ना हो तो उसके लिए भी इजाज़त है कि वह दिन में अपने घर से निकल कर माआश के लिए कोशिश और जद्दोजहद कर सके। दूसरी पाबंदी बेवा पर यह आयद होती है कि वो इद्दत के दौरान ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार ना करें, मेकअप वगैरह ना करें,
बहुत ज़्यादा चमकीले और भड़कदार लिबास इस्तेमाल ना करे, बिला ज़रूरत अपने सर में तेल ना लगाए और अपनी आँखों में सुरमा ना लगाए। अलबत्ता अगर उसके सर में तकलीफ़ हो या आँखों में दर्द हो तो उसके लिए बग़ैर खुशबू वाला तेल इस्तेमाल करना और सुरमा लगाना जायज़ और दुरुस्त है। इसी तरह तीसरी ज़िम्मेदारी ये है कि बेवा गैर महरम अफराद से पर्दे का पूरा एहतमाम करे। आम हालात में जो मर्द उसके लिए गैर महरम है, इद्दत के दौरान भी उनसे पर्दा लाजिम है, और जो उसके लिए महरम है इद्दत के दौरान उनसे पर्दा लाजिम नहीं है। ये इद्दत की कुछ पाबंदियां हैं। एक चौथी पाबंदी ये भी है कि जब तक इद्दत के अय्याम ना बसर हो जाएं, बेवा के लिए किसी और जगह पर निकाह करना जायज़ और दुरुस्त तो नहीं है। ये हुई बेइद्दत की हकीकत और उसके मुतालिक मसाइल। आज इन मसाइल से नावाक़फ़ियत के नतीजे में बहुत सारी ख़राबियाँ और बुराइयाँ वजूद में आ रही हैं। बहुत सारी ख़वातीन को इद्दत के मसाइल का इल्म नहीं होता, इसलिए वो इद्दत के पूरे अय्याम पाबंदियों के साथ बसर नहीं करती। ये भी देखा गया है कि बाज़ ख़वातीन महज 40 दिन इद्दत के गुजारती हैं और उसके बाद अपने आप को इद्दत की पाबंदियों से आज़ाद कर लेती हैं। बहुत सारे अफराद ये समझते हैं कि 40 दिन इद्दत के गुजार लिए जाएँ तो ये काफ़ी है, हालांकि ये हरगिज़ जायज़ और दुरुस्त नहीं है। बेवा के लिए ज़रूरी है कि वो 4 महीना 10 दिन इद्दत के बसर करें अगर वो हमल से ना हो, और अगर वो हमल से हो तो बच्चे की विलादत तक उसके लिए इद्दत के अय्याम गुजारना ज़रूरी। इसी तरह दौरान इद्दत रिश्ते निकाह की बात करना भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अगर किसी खातून का इद्दत के दौरान निकाह कर दिया गया तो ये निकाह शरअन मुनअक़द ही नहीं होता। बाज़ लोग नावाक़फ़ियत और लाइल्मी के नतीजे में दौरान इद्दत ही बेवा का निकाह कर देते हैं। मालूम होना चाहिए कि ये हरगिज़ जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ बेवा के ऊपर गैर ज़रूरी पाबंदियाँ भी आयद की जाती हैं। अगर किसी खातून के लिए किसी शरई उज़्र की बिना पर अपने मरहूम शौहर के घर पर इद्दत गुजारना मुमकिन ना हो तो ऐसी खातून को शौहर का जनाजा उठने से पहले रवाना कर दिया जाता है और इसको ज़रूरी समझा जाता है, और कहा जाता है कि अगर शौहर का जनाजा उठा लिया जाए और उसके बाद वो खातून उसी जगह ठहरी रह गई तो फिर उसके लिए किसी और जगह जाकर इद्दत गुजारना जायज़ ना होगा। ये बात दुरुस्त नहीं है। बेवा के लिए पहला हुक्म तो यही है कि वो अपने मरहूम शौहर के घर इद्दत गुजारे, लेकिन अगर किसी शरई उज़्र की बुनियाद पर उसके लिए अपने शौहर के घर इद्दत गुजारना मुमकिन ना हो तो वो अपने किसी महरम रिश्तेदार के घर भी इद्दत गुजार सकती हैं। इसी तरह बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि दौरान इद्दत बेवा खातून खुले आसमान के नीचे नहीं आ सकती, लिहाजा उसको घर के किसी तंग और तारीक कमरे में इद्दत गुजारने पर मजबूर किया जाता है। ये बात भी हरगिज़ जायज़ और दुरुस्त नहीं है। याद रखना चाहिए कि बेवा खातून पहले ही बहुत सारे दुख और दर्द के साथ गुज़र रही होती। अगर इस तरह की गैर ज़रूरी और गैर शरई पाबंदियाँ उस पर आयद कर दी जाएँ तो उसका गम और दुख दुगना हो जाएगा। इसलिए इन गैर ज़रूरी बातों का बोझ बेवा खातून पर नहीं डालना चाहिए। एक आखिरी बात यह कि जब इद्दत ख़त्म होती है तो बाद लोग ज़रूरी समझते हैं कि बेवा खातून को अपने घर से निकाला जाए और वो अपने माँ बाप के घर जाए या माँ बाप की जानिब से और दीगर रिश्तेदारों की जानिब से उसको जोड़ा और कपड़ा दिया जाए। ये बात भी दुरुस्त नहीं है, और बेवा खातून के लिए ये बात लाजिम नहीं है कि इद्दत के अय्याम गुज़रने के बाद वो अपने घर से निकले। अगर वो ख़ुद अपने शौक़ से और अपनी मर्ज़ी से अपने घर से निकल कर कहीं जाना चाहे तो उसके लिए इजाज़त है, लेकिन इसको लाजिम और ज़रूरी ना समझा जाए। इद्दत के सिलसिले में इस तरह की बहुत सारी कोताहियाँ पाई जाती हैं। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि अगर किसी खातून का शौहर इंतकाल कर जाए तो इद्दत के सिलसिले में ये अहम बातें और इद्दत की पाबंदियाँ उसको बता दी जाएँ। बतौर ख़ास मैं ख़वातीन इस्लाम से गुजारिश करूँगा कि वो इद्दत के इन मसाइल को अच्छी तरह समझ लें और दीगर ख़वातीन तक ये बात पहुँचाएँ ताकि इद्दत के अय्याम शरीयत की पाबंदियों के साथ बसर किए जाएँ।
दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फ़रमाए और उस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।